एक बड़ी खबर आ रही है जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। दरअसल माना जा रहा है कि भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, क्योंकि यहां पर ट्रंप ने बढ़ी चाल चलते हुए एक बार फिर टैरिफ की धमकी दी है, जिससे यह सवाल अब वैश्विक राजनीति और आर्थिक संबंधों में गर्मागर्म बहस का कारण बन गया है। क्योंकि देखा जाए, जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, तब से भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से तेल खरीदा है, क्योंकि भारत को रूस से तेल खरीदना पड़ता है। दूसरे देशों की तुलना में सस्ता तेल मिल रहा है और यह बात डोनाल्ड ट्रंप को हजम नहीं हुई और अब ट्रंप ने इस पर एक्शन लेने के लिए यहां पर फिर से नई धमकी दी है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि भारत अब झुकने वाला नहीं है और भारत ने यहां पर मेक इन इंडिया ताकत दिखाकर अमेरिका को चुप कर दिया है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत की मेक इन इंडिया ताकत के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दरअसल वोलोदिमीर जेलेंस्की के बाद अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर जमकर निशाना साधा है और अब ट्रंप का आरोप है कि पुतिन यूक्रेन से युद्ध विराम समझौते में अड़चन डाल रहे हैं, जिसके चलते वैश्विक शांति की उम्मीदें और भी कमजोर हो रही हैं। लेकिन जिस बात ने भारत समेत दुनिया के तमाम देशों की टेंशन बढ़ाई है, उसके मुताबिक यहां पर ट्रंप ने रूस को कड़ी धमकी दी है कि अगर पुतिन ने अपना रवैया नहीं बदला तो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर सेकेंडरी टैरिफ लागू किया जाएगा, जिसके चलते भारत की चिंता बढ़ गई है। क्योंकि देखा जाए तो हाल के वर्षों में रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चे तेल सप्लायर बन चुका है और अगर अमेरिका ने टैरिफ लागू किया तो भारत पर इसका दोहरा असर पड़ सकता है, क्योंकि रूस से सस्ते तेल की सप्लाई भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा की अहम कड़ी बन चुकी है। लेकिन अब इस व्यापार पर वैश्विक दबाव और आर्थिक चुनौतियों का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में यह सवाल आम लोगों के मन में है, क्या भारत को इस नई स्थिति में अपनी ऊर्जा नीति को फिर से परखना होगा? तो यहां पर आपको बता दें कि बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के पहले 9 महीनों में भारत के कुल कच्चे तेल इंपोर्ट में रूस की हिस्सेदारी 36.47% तक पहुंच गई है, जहां यह आंकड़ा पिछले साल 2024 में 33% और 2023 में महज 16% था। जबकि हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन युद्ध से पहले 2022 तक भारत का रूस से कच्चे तेल इंपोर्ट 1% से भी कम था। इसका मतलब साफ है कि रूस के तेल का भारतीय बाजार में प्रवेश अब एक महत्वपूर्ण ट्रेंड बन चुका है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। और खास बात यह है कि भारत ने इस मामले में अपने पड़ोसी देश चीन को भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों से भी यह बात सामने आई है, जहां अप्रैल से दिसंबर 2024 के दौरान भारत ने सबसे अधिक कच्चा तेल रूस से इंपोर्ट किया है, जो यह दर्शाता है कि भारत की ऊर्जा रणनीति में रूस का योगदान महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा है। और देखा जाए तो प्रमुख कमोडिटी मार्केट एनालिटिक्स फर्म केपलर के मुताबिक मार्च 2025 के पहले 21 दिनों में भारत ने रूस से औसतन 1.85 मिलियन बैरल प्रतिदिन (बीपीडी) कच्चा तेल इंपोर्ट किया है और यह आंकड़ा फरवरी में 1.47 मिलियन बीपीडी और जनवरी में 1.64 मिलियन बीपीडी था, जो यह दर्शाता है कि रूस से कच्चे तेल का इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। हालांकि अगर अमेरिका ने सेकेंडरी टैरिफ लागू किया तो भारतीय रिफाइनर रूस से तेल इंपोर्ट करने में मुश्किल महसूस कर सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार और प्रमुख रिफाइनरी कंपनियों ने पहले ही यह साफ कर दिया है कि वे किसी भी प्रतिबंधित तेल का इंपोर्ट नहीं करेंगी, जिससे इस बढ़ते इंपोर्ट पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ऐसे में अगर भारत पर अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का असर होता है और रूस से तेल खरीद पर रोक लगती है, तो इसके कई महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं। एक संभावना यह है कि भारत को अपनी तेल सप्लाई के लिए सऊदी अरब, इराक और यूएई जैसे पुराने साझेदारों की ओर रुख करना पड़ सकता है। लेकिन जरूरी बात यह है कि रूस भारत को छूट पर तेल बेचता था,
जिससे इंपोर्ट लागत कम होती थी। लेकिन अगर भारत को अब अन्य स्रोतों से तेल खरीदना पड़ता है तो इंपोर्ट खर्च बढ़ सकता है, जिसका सीधा असर देश की महंगाई दर पर पड़ेगा, क्योंकि महंगे तेल का असर परिवहन लागत, उत्पादन लागत और सामान्य वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ेगा, जिसका सीधा मतलब ये है कि आम भारतीयों के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें और बढ़ सकती हैं, जिससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर दबाव बढ़ सकता है। लेकिन भारत के लिए एक अच्छी खबर यह भी है कि हाल फिलहाल भारत के कई अलग अलग क्षेत्रों में कच्चे तेल के कुएं मिलने की संभावना पाई गई है, जिनकी कैपेसिटी इतनी बताई जा रही है कि अगर यहां से एक बार तेल निकलना शुरू हो जाता है तो भारत को फिर रूस हो या कोई भी अरब देश, किसी से भी भारत को तेल खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि उल्टा दूसरे देश भारत से तेल खरीदना चाहेंगे। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में अमेरिका के टैरिफ हम Big Lucknow match incoming. And big prices incoming on My 11 Sidbit. लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में अमेरिका के टैरिफ हमले के बीच भारत को दोस्त रूस का साथ मिला है, जहां रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को निवेश के लिए सबसे अच्छी जगह बताया है। और देखा जाए तो पुतिन की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब 2 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्यापक पैमाने पर रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया था, जिसमें भारत भी शामिल है। और यहां पर ट्रंप ने भारत के खिलाफ 27% टैरिफ लगाया है, जबकि इसके पहले ट्रंप ने भारत को व्यापार के लिए बहुत कठिन जगह कहा था। और अब ट्रंप के हमले के बीच पुतिन ने भारत के मेक इन इंडिया की तारीफ की है, जहां पुतिन ने कहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री की सरकार विश्वसनीय और स्थिर परिस्थितियां बना रही है और भारतीय नेतृत्व अर्थव्यवस्था समेत सभी क्षेत्रों में राष्ट्र को प्रमुखता देने वाली नीति का अनुसरण कर रहा है। इसलिए पुतिन भारत में निवेश को स्थिर और अत्यधिक लाभदायक मानते हैं। बताते चले, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यह बयान एक ऐसे समय में आया है जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अपने व्यापारिक रिश्तों में निशाना बनाया है और ट्रंप ने हाल ही में टैरिफ की घोषणा करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री को अपना मित्र बताया। लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा कि व्यापार के मामले में भारत अमेरिका के साथ सही तरीके से व्यवहार नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 25 से 50% तक टैरिफ लगाने की जो धमकी दी है, उससे सीधे तौर पर भारत को प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल वर्तमान में भारत रूस से सबसे ज्यादा समुद्री तेल इंपोर्ट कर रहा है और रूस से मिलने वाला रियायती तेल भारत के लिए अब तक किफायती विकल्प रहा है, जिससे इंपोर्ट लागत में राहत मिल रही थी। लेकिन अगर ट्रंप का यह कदम लागू होता है तो तेल की कीमतें बढ़ने का खतरा है, जो सीधे तौर पर भारत की ऊर्जा सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि ट्रंप की इस धमकी से भारत रूस से तेल खरीदना कम करता है या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, ट्रंप की इस धमकी का भारत पर क्या असर पड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और भारत से जुड़ी इसी तरह की इंटरनेशनल अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।